नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 123 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, जो एनालॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1, पोशाक का संबंध ढूंढते हुए, पोशाक का संबंध ढूंढते हुए दर्जी के साथ वही संबंध बढ़ई का ढूंढते हुए हमको प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या आंसर आएगा वो ढूंढना है, उस प्रश्न का आंसर देना है। तो इसलिए आपको सही से इस प्रश्न को देखना है। पोशाक, दर्जी क्या करता है? पोशाक का निर्माण करता है। दर्जी पोशाक का निर्माण करता है। पोशाक का निर्माण कौन करता है? दर्जी करता है। तो उसी प्रकार बढ़ई किस चीज़ का निर्माण करता है? उसी प्रकार बढ़ई फर्नीचर का निर्माण करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका फर्नीचर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो जाएगा, फर्नीचर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। अब इसमें अंक संख्याओं के साथ खेला गया है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उस संख्या से हमें निकालना है। अब उस संख्या से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें इस सारी संख्याओं के साथ रिलेशन ढूंढना है। क्या, किस प्रकार का रिलेशन बना हुआ है संख्याओं के साथ। अब यहाँ पे देखिए, ये 100 में यदि हम 21 जोड़ते हैं तो 121 हो जाएगा। 144 में 21 जोड़ेंगे तो क्या हमारा 4 1 5 4 2 6 165 आ रहा है, जो ऑप्शन में है? नहीं है। तो ये पैटर्न आपका यहाँ पे काम नहीं आएगा। यहाँ पे दूसरा पैटर्न हमें देखना होगा। यहाँ पे जोड़ का पैटर्न काम नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा पैटर्न। दूसरा पैटर्न क्या आ रहा है? दूसरा पैटर्न 100 का को क्या किया गया? 100 और 100, ये देखिए सारे वर्ग हैं। ये 10 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, 11 11 21, ये 12 का वर्ग है। तो इसी प्रकार से ये क्रमबद्ध है। तो 13 का वर्ग अगला क्या हो जाएगा? 13 का वर्ग, और 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। तो आपका आंसर क्या निकल गया? 169। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 169, जो ऑप्शन 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज, ये तीनों शब्द से हमें डायग्राम बनाना है वेन आरेख का। अब खिलाड़ी तो एक होता ही है, तो ये खिलाड़ी हो गया। मान लीजिए खिलाड़ी का जब डायग्राम बनाएंगे तो ये खिलाड़ी हो गया। प्रत्येक खिलाड़ी क्रिकेटर होता है? प्रत्येक खिलाड़ी क्या क्रिकेटर होता है? नहीं, क्रिकेटर खिलाड़ी हो सकता है। क्रिकेटर खिलाड़ी हो सकता है। तो इसका क्या डायग्राम बनेगा? तो पहला डायग्राम बनेगा आपका, पहला डायग्राम जो हम बनाएंगे वो डायग्राम बनेगा आपका क्रिकेटर का। अब देखिए, क्रिकेटर का जब हम बना लेंगे तब बनाएंगे हम क्रिकेटर के अंदर बल्लेबाज का। ये बल्लेबाज का हो गया, ये बल्लेबाज हो गया, ये क्रिकेटर हो गया। अब ये दोनों क्या होता है? ये खिलाड़ी के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद हम बनाएंगे खिलाड़ी का डायग्राम। तो इस प्रकार से आपका तीनों का डायग्राम बन गया, और इस प्रकार का डायग्राम जो होगा वो ऑप्शन सी में दिख रहा है। आपका ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4,
ये सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। तो एक में -1 करेंगे तो 0, एक में 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3, 3 में -1 करेंगे तो 2, 2 में 3 प्लस कर, अच्छा यहाँ तो दिख गया, 3 प्लस करेंगे तो प्लस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 का पैटर्न है। 4 में -1 करेंगे, 5 में -1 करेंगे तो 4, उसी प्रकार से 4 में +3 करेंगे तो 7 आएगा आंसर। आपका सही आंसर क्या हो गया? 7। 7 कहाँ पर है? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। AZGTMN, ये भी सीरीज से संबंधित प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पैटर्न ढूंढेंगे। ये A to Z, ये ठीक उल्टा है। A का उल्टा होता है Z, G का उल्टा होता है T, M का उल्टा होता है विलोम N, Y का उल्टा होता है B। उसी प्रकार से यहाँ उल्टा शब्द हमें ढूंढना है। J का उल्टा H नहीं होता। उल्टा का मतलब दोनों संख्याओं के स्थान को जब हम जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए। जैसे बाय, ये आपका 25 है Y, B 2 नंबर पे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 25 2 27 होना चाहिए। इस उल्टा का मतलब ये होता है। उल्टा का मतलब आपका यही होता है। उल्टा शब्द का मतलब, उल्टा अक्षर का मतलब देखिए, M होता है 13 नंबर पे और N होता है 14 नंबर पे। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमेशा 27 आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान को जब स्थानीय मान को जोड़ेंगे और जब 27 प्राप्त हो, इसका मतलब है वो दोनों ठीक अपने आप के उल्टे हैं। तो उसी प्रकार से हम जोड़ के देखेंगे। इसमें T20 और S19 ये उल्टा नहीं है, 27 नहीं हो रहा है। S19 के 11 ये उल्टा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। S19 और H8 जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 27 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। कम को EMOC के रूप में कोड किया जाता है तो ट्रेन को डेक्स के रूप में कोड किया जाएगा। अब कम को क्या किया है? COME को ये उल्टा लिख दिया। E पहले लिख दिया, M उसके बाद डाल दिया, O उसके बाद डाल दिया, C को लास्ट में कर दिया। यही तो किया है। उसी प्रकार हम ट्रेन को क्या करेंगे? ट्रेन को क्या करेंगे? जब ट्रेन को हम क्लियर करेंगे, TRAIN, N पहले आ जाएगा, I उसके बाद आ जाएगा, A उसके बाद आ जाएगा, R उसके बाद आ जाएगा और T अंत में आ जाएगा। पैटर्न जब मिल गया तो ये पैटर्न आपका ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, NIART, जो ऑप्शन सी में है। इस क्वेश्चन नंबर 7 है अगला। सभी कौवे पक्षी हैं, ये कथन है। सभी मोर कौवे हैं। निष्कर्ष में क्या है कि सभी मोर पक्षी हैं, सभी पक्षी मोर हैं। अब ऑप्शन में से ढूंढना है कि ऑप्शन इसका कौन सा होगा। पहला लाइन दिया हुआ है कथन में, सभी कौवे पक्षी हैं, और दूसरा है सभी मोर कौवे हैं। अब देखिए, सभी मोर, 3 शब्द है इसमें, पक्षी, कौवा, मोर। सभी मोर कौवे हैं तो पहला वेन डायग्राम क्या बनेगा?
सभी मोर कौवे हैं, तो सभी मोर, पहले हम डायग्राम किसका बनाएंगे, मोर का बनाएंगे। ये मोर का डायग्राम बना दिए। वेन डायग्राम बनता है कथन और निष्कर्षण में। तो मोर का जब हम बना दिए, सभी मोर, इसका मतलब है सभी मोर, ये सभी मोर हो गया। अब सभी मोर क्या हैं, कौवे हैं। तो अब कौवा का डायग्राम बनाएंगे हम। किसका डायग्राम बनाएंगे, कौवा का। ये कौवा का हमने बना दिया। सभी मोर क्या हैं, कौवे हैं। हमने कौवा का डायग्राम बना दिया। अब क्या दिया है, सभी कौवे पक्षी हैं। अब जितना भी कौवा है वो सारा कौवा क्या है, आप डायग्राम बनाइए। ये सारा कौवा जो है पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा। हमने सारे कौवे को क्या कर दिए, पक्षी के अंदर ले आए। आ गया, सभी कौवे पक्षी हैं। हमने डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम का आपको निष्कर्षण देखना है। निष्कर्षण में क्या है, पहला निष्कर्षण है सभी मोर पक्षी हैं। क्या सभी मोर पक्षी हैं, वास्तव में है, क्योंकि पक्षी के अंदर ही तो मोर है, तो सभी मोर पक्षी हैं। ये आपका सही निष्कर्ष है। अब सेकेंड लाइन देखिए, सभी पक्षी मोर हैं। पक्षी के अंदर मोर है, पक्षी मोर के अंदर नहीं है। पक्षी यदि मोर के अंदर होता, सभी पक्षी मोर हैं का मतलब होता डायग्राम कि ये पक्षी होता और सभी पक्षी किसके अंतर्गत आता, मोर के अंतर्गत। ये डायग्राम बनेगा आपका सभी पक्षी मोर है का। जबकि डायग्राम ठीक इसका उल्टा है, तो ये आपका निष्कर्ष सेकेंड सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए तो होगा ही नहीं, बी तो होगा ही नहीं। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, तो केवल निष्कर्ष ए निकलता है, एक निकलता है। तो आपका डायग्राम इस कथन का निष्कर्षण का आंसर ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 4 होगा ही नहीं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। देखिए, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 678 को 366 किया, 567 को 255 किया, 946 को क्या करना कि प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर आ जाए। अब देखिए, 678 को 366 करने के लिए क्या किया है, ये 678 को 366 करने के लिए हम पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदला है। या तो घटाव होगा या तो भाग होगा, लेकिन तीनों तीन संख्या में, दोनों सारी संख्याएं तीन संख्या में है, 3 अंकों की है। तो हम घटाव करके पहले देखते हैं, घटा लेते हैं। 8 में से 6 गया तो कितना हो गया, 6 2 8। 6 7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 1। और 6 में से 3 गया, 3। इसका मतलब है हम 312 घटाएंगे तो 366, ये आ गया। देखिए कितना आसानी से आपको समझा रहे हैं, वो समझिए। हमने क्या किया कि 312 जब घटा दिया तो हमारा ये 366 आ गया। अब दूसरा काम देखते हैं। 567 में क्या घटाएं, 312 घटाएं तो क्या 255 आ रहा है, 255 कितना लाना है, 255। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 312। देखिए यहाँ भी मिल गया। 312 घटाए तो इसका मतलब है 946 में हम 312 घटा लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, पैटर्न हम ढूंढ दिए आपको। 4 में से 1 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 634 आपका सही आंसर है, जो होगा ऑप्शन 4 में है। आपका ऑप्शन 4 सही हो गया, हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब यहाँ पे देखिए, इस आकृति को पूरा करने के लिए ऐसे डायग्राम बनेगा। अब ये दो चित्र जो है नीचे की तरफ है, जो ऊपर की तरफ से आएंगे तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि कॉर्नर में वो चित्र है। ये तो सिंगल चित्र है, ये तो होगा ही नहीं।
अब ये चित्र आपका यहाँ पे आएगा, गोल घेरा के पास, और ये नीचे लाइन के पास है, तो ये होगा ही नहीं। तो बचा क्या? ऑप्शन 4। आपका ऑप्शन 4 सही आंसर है इस आकृति, इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम। 5 मित्र P, Q, R, S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में, और Q और R के निकटतम बाईं ओर P है। P है T के निकटतम बाईं, और बीच में कौन बैठा हुआ है हमें ढूंढना है। तो इसके लिए आसान सा तरीका है, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होता है, हम पहले उसके लिए चेयर तो लगा लें। ये हो जाता है दायां। जब उत्तर मुख की ओर बैठेगा, उत्तर मुंह तो इधर है, इस तरफ की ओर बैठेगा तो ये उसका बायां हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया दायां और बायां। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़ के ढूंढिए। S बैठा हुआ है T और Q के बीच में। S जो बैठा हुआ है, T यहाँ पे बैठा हुआ है और Q यहाँ पे बैठा हुआ है। T और Q के बीच में बैठा हुआ है, लिख दिए हैं। T और Q के बीच में, और Q है R के निकटतम। Q है R के निकटतम बाईं। R जो है R के बाईं तरफ Q बैठा हुआ है, तो R को कहाँ बैठाएंगे हम? R को यहाँ बैठा देंगे, और इसके लेफ्ट में Q बैठा हुआ है। क्लियर? R का क्लियर हो गया। अब है कि P है T के निकटतम बाईं ओर। P जो बैठा हुआ है T के बाईं तरफ बैठा हुआ है, तो T का बायां ये हो गया P, तो P के लिए भी क्लियर हो गया। P कहाँ बैठा हुआ है? T के बायां तरफ। P T का बायां ये हो गया, लेफ्ट साइड बाईं ओर। बीच में कौन बैठा हुआ है? पांचों व्यक्ति बैठ गया। देखिए 5 ही व्यक्ति था ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब दोनों तरफ से, इधर से और इधर से 2, तो बीच में हमारा कौन बैठ गया? महाराज SG। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? S। क्वेश्चन नंबर 11। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यह CGL में 7 मार्च 2020 को पूछा गया प्रश्न है। इसको सही से समझिएगा। यदि इस तरह का कोई डेट दे दिया हो और तब हमें ज्ञात करना हो, तो इसका सीधा सा आसान सा तरीका है कि पहले हम ईस्वी का, पहले का दिन ज्ञात करने के लिए दिन बराबर हो जाएगा ईस्वी 2007 जो लिखा हुआ है, ईस्वी का 2 दहाई अंक का हम संख्या डालेंगे, और उसी दहाई वाले अंक में हम 4 से भाग लगाएंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 साल में एक बार लीप ईयर वर्ष होता है। तो इसमें कोई भाग लगाने के बाद भागफल 1 आएगा, और उसके बाद के भागफल को, हम दशमलव के भागफल को छोड़ देंगे। पूर्ण रूप का भागफल जो आएगा वो हम डाल दिए। पूर्ण रूप के भागफल के बाद हम क्या करेंगे? ईस्वी का काम खत्म हो गया। अब हम डेट को देखेंगे। डेट, जो डेट दिया हुआ रहेगा वो डेट डाल देंगे। तो हम 31 जनवरी डाल दिए। अब 31 के बाद जनवरी का कोड डालेंगे। तो यह टेबल आपको याद रखना होगा। जनवरी का कोड 1 होता है। इसका फुल डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो, उसको समझ लीजिएगा कोड का। और एक कोड होता है, और 6 हम डाल देंगे। 6 किसका कोड होता है? 1 जनवरी माह का कोड होता है, और 6 कोड होता है आपका सप्ताह का। किसका कोड होता है? वर्ष का कोड होता है। 2007 का कोड। उसके बाद हम 7 से भाग लगा देंगे, जोड़ के 7 से भाग लगा देंगे, तो ये 7 7 कट जाएगा। 7 1 8, 6 14, 7 1 8, 8 1 9, 6 15, 1 16, 16 15 जोड़ 31 बट्टा 7, 5 1 6, 3 1 4, 46 बट्टा 7 से भाग लगाइए और शेष ज्ञात कीजिए। 7 8 7 5 7 6 के
42, 43, 44, 45, 46। शेष हमारा कितना बचा? 4। शेष हमारा क्या आ रहा है? 4 शेष आ रहा है। शेष जो हमारा आएगा वही दिन में जुड़ जाएगा। शेष 4 और ये 4 कहाँ पे जुड़ जाएगा? 31 जनवरी। शेष 4 आने से हमारा शेष 4 का कोड होता है, शेष 4 का कोड बुधवार होता है। 4 किसका कोड होता है? बुधवार का कोड होता है। यह सारा जानकारी आपको हम प्लेलिस्ट में वीडियो डाल देंगे, उससे आपको मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह पूछा गया है सीजीएल के 7 मार्च 2020 में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति श्रृंखला में आएगी। देखिए ईबीसीपीओ 14 मार्च 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें इस आकृति में एक लाइन दिया हुआ है और अगली आकृति में यह एक लाइन 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर अगली आकृति में ये 2 लाइन 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो फिर अगली आकृति जो हमारा होगा वो 4 लाइन में कन्वर्ट होगा। 2 यहाँ और 2 यहाँ। और इसको शुरुआत क्यों किए हम? क्योंकि ये शुरुआत पहले से हमारा पहला लाइन जो शुरुआत हुआ था ये बीच से ही, तो दूसरा लाइन भी हमारा बीच से ही शुरुआत होगा, इसीलिए यहाँ पे ये होगा। और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसमें नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? और वर्गों की संख्या के लिए 1 2 3 1 2 3 ज्ञात करते हैं और उसके वर्गों को हम गुना कर देते हैं। 1 का स्क्वायर और जोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 जोड़ 4 जोड़ 9 4 13 1 14। और ये 2 वर्ग आपके अंदर में दिए हुए हैं, तो 14 2 16। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी डी। और जो CHSL में पूछा गया 10 जुलाई 2019 का इवनिंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। कागज का एक टुकड़ा मुड़ा हुआ है जैसा कि चित्र में आंकड़ों में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करते हुए खोलने पर कैसे दिखाई देगा? तो यह कैसा दिखाई देगा? यह दिखाई देगा यहाँ पे ये अंतिम रूप से काटा हुआ है। जब इसको हम खोलेंगे ये भाग तो यहाँ पे दिया हुआ है ही, ये कट करके ऐसे दिया हुआ है। नेट को बंद कर दो। जब इसको हम खोलेंगे तो ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा जब इसको हम खोले। और त्रिभुज भी ऐसा ही बनेगा, त्रिभुज भी हमारा ऐसा ही बनेगा और कट भी हमारा ऐसा ही बनेगा। अब जब इस भाग को फिर ऊपर की ओर तरफ खोलेंगे पूरा, तो ये त्रिभुज उलट के ऐसे बन जाएगा और ये कट भी जो है आपका ऊपर चला जाएगा। कट भी कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। त्रिभुज आपका यहाँ हो जाएगा, कट भी यहाँ आ जाएगा। तो यह आकृति आपका ऑप्शन ए में नहीं है। ये त्रिभुज ये ऊपर की तरफ है, इसमें ये बगल की तरफ त्रिभुज है, ये ऊपर और ये नीचे। ये आपका ऑप्शन सी में सही होगा। ऑप्शन डी में ये बगल की तरफ दिशा में है, डी भी नहीं होगा। तो हम जब कट को खोलेंगे तो हमारा चित्र इस प्रकार से खुलेगा। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर। और यह पूछा गया है देखिए एमटीएस में 17 अगस्त 2019 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो संबंध अपराध का इनाम से नहीं हो सकता, पुलिस से भी नहीं हो सकता, समाज से भी नहीं, सजा से होता है। सजा ही इसका सही अर्थ है। सफलता मेहनत से मिलती है तो सजा अपराध करने से मिलती है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब 2 अगली संख्या 4 जोड़ने से 6
अगली संख्या 2 जोड़ने से 8, अगली संख्या 8 4 बार 4 जोड़ने से 12, अगली संख्या 2 जोड़ने से, मतलब यहाँ पे सीरीज है +4 +2 का। अब ऊपर वाले दूसरी सीरीज को हम चेक करते हैं। 6 2 8, 2 जोड़ने से 10 2 12, 6 4 10, 10 2 12, फिर 4 जोड़ने से हमारा अगला सीरीज आना चाहिए, तो 12 4 16 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमारा 15 आ रहा है। इसका मतलब है यह हमें ढूंढना क्या था, श्रृंखला में गलत स्थान पर जो है 15 है, तो यहाँ पे 15 वाला आंसर ही हमारा सही होगा। यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो यह पूछा गया है आपका सीपीओ 16 मार्च 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह, अब देखिए 12 और 8 को क्या किया है, 12 8 20 और 20 चौका 80, 16 6 22, 22 चौका नहीं, ये जोड़ का संबंध नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या संबंध बन रहा है देखते हैं। इसमें किया है 12 जोड़ 8, 12 8 20, यहाँ पे क्या किया है 12 8 20 और गुना 12 घटे 8, तो 12 8 20, यही तो किया है। 20 गुना 4 80, आ गया 80। अब दूसरा वाला जो है उसको हम देखते हैं, दूसरा में क्या हुआ है 16, इसको अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 जोड़ 6 करेंगे, 16 में 6 को जोड़ेंगे और गुना 16 में 6 को घटा देंगे। यही पैटर्न तो लगा हुआ है। 16 में 6 जोड़ेंगे 22, गुना 16 में 6 घटाएंगे 10, 220। देखे, यही पैटर्न तो हमने ढूंढ लिया। वही पैटर्न हम तीसरी कॉलम में भी लगाएंगे। तीसरी कॉलम में लगाएंगे तो 25 में 20 जोड़ देंगे और फिर गुना करेंगे और 25 में 20 घटा देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45 और गुना 5, 45 में 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 2 22, 225। 225 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या निकलेगा, ऑप्शन बी। और जो CHSL में पूछा गया है 21/10/2020 में, देखिए सारे प्रश्न हम जो लेके आए हैं सब पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चयन करें जो प्रश्नाकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। यह पैटर्न को पूरा करेगा कब, जब यहाँ पे गोलाकार भाग को ऐसे पूरा कर लेगा, गोल कर लेगा। तो ये गोल कर लेगा कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। अब इसके लिए फिर वर्ग को पूरा करेगा, ये वर्ग का आकृति ऐसे बनाएगा, तो वर्ग का आकृति इसमें दो है, ये नहीं होगा, इसमें वर्ग का आकृति है ही नहीं। अब ये वर्ग का आकृति यहाँ पे बना रहा है और एक कॉर्नर में ऐसे लाइन बनाएगा, ये कॉर्नर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, कथन पढ़ के हमें डायग्राम बनाते हुए निष्कर्ष को चुनना है। सभी भोर दिन है। अब क्या है कि ये भोर है और सभी भोर क्या है, दिन है। दिन का बना दिए डायग्राम, कोई दिन रात नहीं है, तो ये रात हो गया, ये रात हो गया, और कोई भी दिन रात नहीं है, हमने क्रॉसिंग कर दिया। कोई भी दिन है जो रात नहीं है, हमने दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कोई रात दिन नहीं है, प्रश्न में क्या दिया है कि कोई रात जो है, रात और दिन में कोई संपर्क ही नहीं है, तो ये तो सेंटेंस सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कुछ भोर रात हैं, भोर यहाँ पर है, कुछ भोर, कोई भी भोर रात नहीं है। भोर और रात दोनों अलग अलग यहाँ पे हैं, तो कोई भी भोर रात नहीं है, कुछ तो संभव ही नहीं है, कोई रहता तो यह सेंटेंस सही होता। तो ये
आपका निष्कर्ष गलत है। तो केवल निष्कर्ष 1 ही सही है, यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को देना है। क्या देना है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है लेकिन एक असमान है। अलग को चुनिए, इस चारों में अलग कौन सा है उसे चुन के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आंसर में आपका रिप्लाई जो होगा वो क्वेश्चन नंबर डालने के साथ आंसर जो सही होगा वो डाल दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।